भावना, अमन सर को ये लाइव शेयर करना। मैं तो कर रही हूँ, मैंने मैसेज में जाके देखा, उनको वो लाइव मिला नहीं है शेयर किया, और उनका मैसेज आ रहा है कि मैं वेट कर रहा हूँ, बट वो क्यों नहीं यहाँ दिख रहे हैं मुझे नहीं पता। एक बार भावना आप ना उनके चैट पे जाओ और उनको लाइव शेयर करके आओ। शहनाज आ जाओ। सब लोग हो ना, अमन सर को लाइव शेयर कर दो प्लीज, क्योंकि वो बोल रहे हैं मेरे को लाइव मिली नहीं, और मैंने अभी मैसेज में जाके देखा उनको सच में लाइव नहीं मिल रही है, और मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ जबकि। आगे सर, आगे। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू डूइंग? गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत बढ़िया सर, और आज तो मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अच्छा। इतने दिनों की मिन्नत के बाद आज आपके दर्शन हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसी 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 कोई बात नहीं। जस्ट दैट थोड़ा सा काम के चक्कर में थोड़ा बिजी था, दैट्स द रीजन जी मैं कनेक्ट नहीं जी कर पाया। आप कैसी हैं? जी जी। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक बार थोड़ा सा मैसेज दे देती हूँ व्यूवर्स को, प्लीज जो भी हमारे साथ आज ज्वाइन होता है, तो जब सर बोलते हैं तो आप लोगों को चुप रहना है, क्योंकि ओवरलैपिंग होगी सर का। सर जब भी बात करें तो आप उनका बात को अच्छे से सुनना, फिर आपको कुछ पूछना है या बोलना है तो आप बोलिएगा, ताकि ओवरलैपिंग ना हो, और अच्छे क्वेश्चंस लेके आना, अच्छी बातें करने के लिए आना, फालतू का टाइम पास करने कोई भी ना आए। प्लीज। और सर सबको बहुत अच्छे से जवाब देंगे, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप लोग तो। सर हम शुरू करते हैं। अ, मैं सबसे पहले आपकी एक पुरानी याद को ताजा करना चाहती हूँ, जो जी। आपसे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करती है। आप भी इंडियन आइडल के एंकर रह चुके हैं, और वो कंटेस्टेंट रह चुकी है, और वो काफी आगे तक गई थी इंडियन आइडल में वो लड़की। तो अच्छा। मैंने उसको बुलाया है। आ जाओ क्या शहनाज। नाम है? शहनाज शेख। शहनाज शेख। हाँ। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नमस्ते, कैसी हैं आप? अमन जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? कहाँ पे? दिल्ली में है अभी? कहाँ पे हैं? नहीं, मैं कच्छ गुजरात से हूँ। अच्छा, कच्छ गुजरात से। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद आपसे रूबरू होना को, और आपसे आपसे बात करने के लिए। एंड थैंक यू थैंक आई यू। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग दैट यू थैंक यू डू। सो मच। तो शहनाज आप कुछ सुनाना चाहती हैं सर को, तो आप सुनाइए, इतने में किसी और को ऐड कर लेती हूँ। जी जी। अमन जी आप क्या पसंद करेंगे, सूफी ओल्ड सॉन्ग जो आपको अच्छा लगे? मैं आजकल तो सूफी का दौर है, सूफी में ही कुछ सुना दे तो बहुत अच्छा लगे। ठीक है, श्योर श्योर। मैं सुना रही हूँ आपको प्यारा सा सॉन्ग। हो मोसे नैना, हो मोसे नैना, मोसे नैना, कागा सब तन खायो, मोरा चूण चूण खायो मास रे, ये दो नैना नैना, मोरे नैना, मत खायो इनमें मोरे, साईं मिलन की आस। हो मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना, छाप तिलक सब चीर
रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, हो नैना तो से नैना मिलाई के तो से, मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना नैना, मोरे साईं की ऊंची क्यारी, मोसे उतरो चढ़ो न जाए, कोई कह दो ना जाके मोरे साईं से, मोरी सैया पकड़ ले जाए। खुसरो गाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, खुसरा गाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, और जीत गई तो पिया मोरे, और हारी तो पी के संग में, मोसे नैना 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 रे, ओ मोसे नैना नैना, ओ मोसे नैना नैना, ओ मोसे नैना नैना। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छी, बहुत। थैंक यू भैया, थैंक यू। सर की कुछ यादें ताजा हो गई होंगी आई थिंक। हेलो अमन भैया, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत अच्छा। आपको आपको देख के है ना बागवान का वही सीन आज याद आ जाता है बिल्कुल, कि वही अमन भैया वही बैठे हैं। और अभी तो आपका एक को चल रहा है ना, मौके बाद वारदात, क्योंकि हम वो भी भी एक हाल ही में शुरू हुआ है। हाँ, हाल ही में शुरू हुआ है। बट मैं सिंगर्स के बारे में ये कहना चाहूंगा कि आई रिमेम्बर जब आइडल हम करते थे, और मैं भी एक अभिनेता हूँ, एक एक्टर हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि जो लोग गा सकते हैं, जो लोग डांस कर सकते हैं, जो लोग पेंट कर सकते हैं, ये वो सब लोग हैं जो अपनी कला को कहीं पे बैठ के लोगों को सुना सकते हैं या दिखा सकते हैं। हम एक्टर से कोई नहीं बोलता चलिए एक्टिंग करके बताइए, कहीं पे सही भी बात अगर है हम भाई। जाते जी जी हैं तो बिल्कुल समझ जी। ये आपका एडवांटेज है कि अगर आप एक गायक हैं, अगर आप एक डांसर हैं, अगर आप पेंटिंग करते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का जो भी फाइन आर्ट है, तो हर कोई आर्टिस्ट अपनी जो कला है वो दिखा और सुना सकता है। लेकिन हम बेचारे एक्टर ऐसे हैं कि हमें जब तक पर्दे पे मौका नहीं मिलेगा, टीवी पे मौका नहीं, बट फैंटास्टिक, बहुत बहुत ही अच्छा आपने गाया। एंड थैंक यू मंजू। जैसे मंजू जी ने कहा कि पुरानी यादें जो हैं, मैं आई थिंक इंडियन आइडल के साथ जो पहले 3 सीजन थे जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, तो उसी में मैं वहाँ पे आई वाज होस्टिंग द शो, बट आई एंजॉयड माई सेल्फ थायरली। और आइडल तो आज भी चल रहा है, आई डोंट नो आज उसकी फॉलोइंग कितनी है नहीं है वो मुझे पता नहीं, बट वो भी एक समय था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, तो बेसिकली हम 16 साल पहले की बात, 16 years back, so it's been a बहुत long time and I've enjoyed myself, and आज भी हम लगे हुए हैं, काम करते रहते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं। जी जी। और सर मुझे एक चीज और पूछनी है, मैं खुद भी आपसे 10 साल 12 साल पहले मिली थी और हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं, आपकी फिटनेस का राज क्या है? ये सवाल मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आप 20-22 साल से काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल बदले क्यों? बिल्कुल व्हाट भी इज द नहीं। रीजन की फिजिकल चेंज जो, क्योंकि आजकल हमने देखा है बॉम्बे जैसे शहर में लोग 5 साल में 6 साल में पूरा का पूरा बदल जाते हैं। बिल्कुल भी। तो माने मेरा जो फिटनेस रिजीम है, मेरा जो वर्कआउट का एक रिजीम है, और खाने का जो एक तरीका है, वो बहुत ही पर्टिकुलर है। एंड कोई भी अगर उसे फॉलो करेगा वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको करना जरूरी है। शॉर्ट में बताऊंगा तो आई थिंक दिन के अंदर मेरा 20 किलोमीटर साइकिलिंग होता है, 8 से 10 किलोमीटर रनिंग और वॉकिंग होता है, और 1 घंटे का मेरा वेट्स उठाने का एक्सरसाइज होता है। तो मुझे तकरीबन 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं इस चीज को हर रोज करने।
तो अभी भले मैं शूट कर रहा हूँ या मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये 2 घंटे 30 मिनट कहीं ना कहीं से निकालने पड़े, तो तभी जाके आप ऐसे ही दिखेंगे कई सालों तक, अगर ये तरह की तरीके। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चीज है आपकी जो जबान है उस पे कंट्रोल करना। बहुत से लोगों को सरप्राइजिंग होगा कि मैं चॉकलेट्स नहीं खाता हूँ, मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मैं राइस नहीं खाता हूँ, मैं मेरा ज्यादा जो डाइट होती है वो प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है, चिकन हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, तो उसमें एंड दिन में मैं 5 बार खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, और हर 3-3 4-4 घंटे के बाद खाता हूँ। एंड सबसे बड़ी बात, सोना सुनो, टाइम ये सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे, अगर आप टाइम पे नहीं उठेंगे, आप कुछ भी कर रहे हैं, जो एक मेंटल स्ट्रेंथ जो है, जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं होगी बाकी सारी चीजें आप नहीं कर पाए। एंड अगर आप फिजिकली स्ट्रांग है तो मेंटल स्ट्रेंथ आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग। सो सारी चीजें एक तरह से जुड़ी। एंड लाइफ में सक्सेस का सही टाइम पे मिलना वो बहुत, यू नो, बिल्कुल बिल्कुल। अभी कई लोगों को मैंने देखा है जो 40-50 तक पहुंचे हुए हैं और फिर भी स्ट्रगल। तो जब इतने साल आप स्ट्रगल करते हैं तो वो आपके चेहरे पे नजर आ जाता है। एंड विजिबिस वो एक्टर्स जो 25, 30, 35 या 40 तक भी अगर उनको सक्सेस मिल जाता है तो वो आपकी पर्सनालिटी में, आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव में, आपके रिलेशनशिप्स में वो नजर। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, ये हमारे सारी जब चीजें। हम बेसिक ट्रेनिंग करते थे ना सर, मैं एक भी जब हम इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको सर। आप एयरपोर्ट पे कभी भी इनको मिल सकते हो, क्योंकि ये मुंबई एयरपोर्ट पे स्पेशल पुलिस ब्रांच से हैं। अच्छा, तो ये क्या तो नाम है आपको आपका? शायद बहुत बार देखते मेरा रहते होंगे। रमन रमन सांगवान है हेमंत जी। तो रमन जी, मैं कल आज क्या तारीख है? हाँ, तो मैं 25 तारीख सुबह एयरपोर्ट पे आने वाला हूँ। मेरी फ्लाइट जयपुर के लिए है, तो 25 तारीख सुबह आपसे मुलाकात। सर नहीं हो अभी सकती, वो छुट्टियों में अभी आए हुए हैं, छुट्टी, अपने घर आए हुए अभी हैं। छुट्टी में हूँ, देखो सर, छुट्टी में हूँ अभी। तो ये और हरियाणा से है, तो अभी आए हैं। 1 महीने बाद आपको मिलेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, मैं जयपुर मिल सकता हूँ आपसे, जयपुर हमारे से नजदीक पड़ता है बिल्कुल। नहीं। हाँ, तो मेरा जयपुर में इवेंट है 25 तारीख, तो 25 को? 25 और 26 हाँ, 25 और 26 2 दिन मैं जयपुर जी में जी। हूँ। तो ठीक है, मैं अगर पक्का आप आपसे मिलने आता हूँ, पक्का। भी कहीं आसपास ठीक। होंगे, 25 को तो चलो, मैं मैं अब दरअसल हूँ। कुछ लोगों को और ऐड कर लेती हूँ, सब वेट कर रहे हैं। ठीक है बिल्कुल शहनाज, ओ- बिल्कुल। मैं आपको ओके 2 मिनट ओके। बाद फिर। अमन जी, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू मंजू नमस्कार। जी। थैंक यू रमन भाई। बहुत थैंक यू शहनाज भाई। तो अमन जी, मैं एक चीज वो जो बता रहा था ना, बेसिक ट्रेनिंग वाला, जी सख्त काम पूरा आराम, अच्छी खुराक गहरी नींद, जो आप फिटनेस का बता रहे थे, ये हमारा एक लोगो होता था उधर, जी लिखा हुआ होता जी। था हर जगह। हम्म। और मैं इस चीज में इसलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है फौज का रहा है। मेरे पिताजी जो हैं जी जी। वो फौज में अफसर थे। 32-33 साल उन्होंने फौज में ही रिटायर्ड एज ए कर्नल, कर्नल की पदवी पे उन्होंने उनकी रिटायरमेंट हुई थी। तो एक जो फिटनेस रिजीम है, खाने का तरीका है, सोने का, उठने का, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो शायद मेरे फादर से मुझे मिली हैं। वो खुद फिटनेस में बहुत बहुत, तो इसलिए मैं भी लगा रहता टाइम हूँ। जी तो एक्चुअली अशोक जी आर्मी आप में है ना बताइए। अमन जी, टाइमिंग आर्मी में है ना, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग होता है, सोने का, खाने का, नहाने का, हर चीज का। बिल्कुल। हम्म। सर ये चंडीगढ़ से हैं अशोक जी, ये सीए हैं। नमस्कार नमस्कार अशोक। अमन सर। नमस्ते, कैसे हैं? मैं कुछ पॉइंट लेने थे सर। मैं देख रहा था 9th सीजन में बिग बॉस में आप थे और 42 डेज तक आप रहे थे। मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो उसका जर्नी थोड़ा सा बताएंगे सर, क्योंकि बिग बॉस का फैन जो है ना, मैं देखता हूँ उसमें बहुत सारी चीज सीखने का भी होते हैं। कैसे आप उस माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं, तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए, बिग बॉस के बारे में। कैसा रहा आपको। यस सर। आपको कैसा 42 फील हुआ डेज वहां आप पे? वहां पर। देखिए, मेरे लिए क्या था कि मेरे लिए बिग बॉस जो है वो एक
इतना कोई इम्पोर्टेंट एपिसोड रहा नहीं। द रीजन बीइंग क्योंकि उसमें जो भी चीजें हमसे कराई जाती थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक तरह से हॉलीडे पे, क्योंकि बिग बॉस से पहले मैंने एक शो किया था, इस जंगल से मुझे बचाओ, वो 2008 में, वो सोनी पे आया था। उसमें हम लोगों को जंगल में लेके गए थे और जंगल में हमें सोना, रहना, खाना, पीना, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो किसी कमरे के अंदर थी, बल्कि जो टॉयलेट भी उन्होंने बनाया था वो जंगल के बीचों बीच था। तो उसमें दुनिया भर के कीड़े, जानवर, सांप, बिच्छू, स्कॉर्पियंस, वो सब रोज मतलब इधर उधर घूमते रहते। तो मेरे लिए बिग बॉस, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं ये सोच के आया था कि शायद वहां पे कुछ एक्साइटमेंट होगा, लेकिन मेरे लिए ऑनेस्टली वो जगह है जहाँ पे आप इतना किसी से लड़ सकते हो, किस बात पे लड़ सकते हो बिल्कुल और बिल्कुल। कितना चिल्ला सकते हो, कितना चीख सकते हो। मतलब मैं उसमें हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं। शायद एक बार बीच में शायद मुझे गुस्सा आया था, मैं शायद 2-2.5 महीने वहां था, तो एक बार मुझे आया, बट वही आपके अपने ऊपर है, तो आप कितना चिल्लाओगे, कितना चीखोगे। और जो इस जंगल रविंदर, से मैं मुझे आपको बताया ऐड तो, करती हूँ। हाँ, इतने सारे वहां पे हमें चीजें करने को मिली थी, इतनी सारी चीजें, मतलब हमें स्टंट्स करने को मिले थे, तो मुझे वो ज्यादा उसमें मजा आया। सो बिग बॉस वाज अ वेरी वेरी नाइस सर। एवरेज जर्नी, उससे ज्यादा। और आपने जो टिप्स दिया सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने रियली बहुत अच्छा टिप्स दिया कि भी इतने सारे चीज आप करते हैं तभी जाकर के आपका फिटनेस इतना अच्छा है। और जाने से पहले मैं छोटा सा चीज जिंदगी के बारे में कुछ 2 शब्द बोल करके जाऊंगा बोलिए। कि ऐ जिंदगी इतने भी दर्द ना दे कि बिखर जाऊं, ऐ जिंदगी इतने भी दर्द ना दे कि मैं बिखर जाऊं, ऐ जिंदगी इतने भी गम ना दे कि खुशी भूल जाऊं, ऐ जिंदगी इतने भी आंसू ना दे कि मैं हंसना भूल जाऊं, और ये इतने भी इम्तिहान ना ले कि मैं हार के जीना भूल जाऊं। तो जिंदगी के बहुत सारे इम्तिहान होते हैं और आप हर एक इम्तिहान में आप अच्छी तरह पास कर रहे हैं, और आपकी फिटनेस, आपके जो काम है देख करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स अ लॉट सर थैंक यू। कि वे सर, अब हम अगर लोग के आप साथ चाहें रूबरू हुए। तो अपनी ITR भी भरवा सकते हैं इनसे। थैंक यू तो चलिए थैंक्स अ अशोक लॉट, जी, मैं थैंक्स अ लॉट अमन आपका सर, धन्यवाद थैंक यू। करती हूँ, आप ओके लाइव पे आए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, मंजू ये जी, रविश है, ये अमेरिका से है, ये बात करेंगे आपसे। मंजू जी एक सेकंड, रिया को नीचे ऐड करना। रिया इनको बहुत पसंद करती है, मुझे पर्सनली मैसेज आया रिया का। सो अमन ओके, सर, मैं लविश शिकागो अमेरिका से हूँ और So you are in America right now? Are हाँ you in जी, America? आई लिव हियर या You're in America. Okay. जी। तो Pleasure talking to you. क्या करते हैं आप रविश? मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जैसे जो लिकर ब्रांड्स होती हैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अच्छा, ओके। हाँ जी, मैं कौन सी प्रमोट brand? करता हूँ, किस चीज को प्रमोट करते हैं? जैसे हैनेसी है, वोडका है जी, बोर्ड का? वोडका, टकीला समझ गया मैं। No, जी। very nice. So, and how long have you been living in America? कितने समय से रह रहे 14 years. हो? 14 years. हाँ जी। Let me show you something. ये देखिए, ये सब ब्रांड। बढ़िया। रिया मुझे ना लाइव में दिख ही नहीं रही है, अभी उसको बोलो रिक्वेस्ट भेजे ताकि वो ऊपर दिखे मुझे। रिया को बोलो रिक्वेस्ट भेजे। I think you have a beautiful place first of all, and आपने ये जो अपना एक बार का एरिया बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत है, and I'm sure आपके स्माइल से पता लग रहा है you are living your life in a very positive. Definitely, Aman ji, definitely. ये- I live my life. ये कृष्ण के नैया बने हुए हैं सब जगह। Are you पूरे- married? Are you unmarried? Still married? Unmarried? अनमैरिड। Myself, I never gonna get married. Never. You are never going to get married. No, never. I think that is one of the best advice that you can give to everybody today. That's what I keep telling people. Please never get married. Yeah. Whenever you come back to India, whichever point, you can connect with Manju ji, and she'll connect you with me, and I would love to meet up. Definitely, that would be my pleasure to meeting you. I mean, I think we've been watching you since long time.
Well, God has been kind, and I've been pushing myself. I've been working hard, and maybe that's one of the reasons I've survived. It's been 23 and a half. It's 24 years in Bombay now. Okay. It's been a difficult city. It's been a tough time, but life teaches you, and you just work hard. Put your head down, and you just work hard. Amanji, where you live right now? I'm at Lokundra, an area Where is that? in Mumbai. Oh, Mumbai. So you ever been in Chicago? No, I haven't been to Chicago. I've been to New York, New Jersey. I've been to Long Island. That's the area where most of my relatives stay in America. Give me just 1 second. रमन जी, एक बार आप रिया को ऐड करवाओगे, फिर मैं चला जाता हूँ. एक बार रिया को ऐड करवा लो, अमन जी से बात करवानी है डायरेक्ट. मेरी जगह कर लो. मंजू मैं को कर. मंजू जी एक बार रिया को ऐड करना. ओके ओके ओके. Aman sir, you have open invitation. Whenever you're free, just give me a one chance to give you a great hospitality. Whenever you want to come in US, everything is over here. I think हमारा अगले साल एक प्रोग्राम बन रहा है, maybe towards the end of the year, for maybe around New Year's. रिया अग्रवाल है. जी रिया अग्रवाल. हाँ जी. And so if that happens, I definitely will keep you posted. I think you follow me on Instagram, you'll come to know कि मैं कब कब, because whatever I do, I put everything on Instagram as to wherever I go. Amanji, I just followed you right now, and she's my best friend, one of best friend. Hello, Aman sir. मैंने Looking at her, I can understand why you always so happy. No sir, but sir, I wanted to tell you that मैंने आपको बचपन से देखा है, and I was being and Lavish. No sir, the thing is true. Like I've seen you since so long. मतलब मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, अभी भी मैं बहुत छोटी हूँ. Aman sir, तो मैंने Lavish. Seriously, when I saw you today, I seemed like you just. You're getting younger again. Yes, actually, and me and Lavish was talking, and Lavish just told me that अरे वो आए हैं, you know him, और मैंने आके जैसे live on किया, oh my god, मुझे ऐड होना है, और Lavish तो मुझे ऐड करवा. I just wanted to take a screenshot, and Super Cops और Super Villain sir, I watched everything, and you know मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. जी. Yeah. अमन जी, अच्छी सी स्माइल कीजिए, आप जैसे हमेशा स्माइल देते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं. Yes. And sir looks so handsome in real, like TV पे अलग लगते हैं, और सामने तो पता नहीं कैसे लगेंगे सर. रिया चुप कर जा, फोटो ले लेते हैं, बस कर जा. Yeah, okay. Where do you stay in America? आप कहाँ रहती? No, I don't. I live in India, Rajasthan. He lives in America. अच्छा. कहाँ रहती हैं आप? भिलवाड़ा, near Jaipur. Yeah. अमन जी, हम दूर रहते हैं, फिर भी हमारे दिल बड़े कनेक्टेड है दोनों. Like really, sir, I will try and come and meet you. Just मैंने आपको फॉलो तो मैंने कब से कर लिया, जब से मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा लाइव में. रिया, इनको मैं यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ, जब हमारी वीडियो एल्बम शूट होने वाली है, इनसे रिवन. Oh my God, yes sir, at that time मे बी मैं भी वहाँ पर रहूंगी शिकागो में, तो सर श्योरली हम रील्स बना सकते हैं अगर आप आते हो शिकागो तो. When are you shooting the video album? In December. मेरा भी प्लान तो दिसंबर के एंड में ही आने का है. अरे अमन जी, ये न्यू ईयर सर, न्यू ईयर पे जाएंगे. I have loads of relatives in New York and New Jersey. अमन जी, keep remember this नाचीज, आपके छोटे से फैन है हम. नाचीज को याद रखिएगा. Yes sir. Sure sir, मैं आपसे please. नंबर शेयर करूंगा, आप एक बार फॉलो चाहे मत कीजिएगा, क्योंकि you're a great guy, so just keep in touch. मैं आपको नंबर शेयर करूंगा, तो प्लीज जब भी शिकागो या यूएस आते हैं, प्लीज मेरे पास सीधे आइएगा. I'll definitely keep you posted and let you know. और जो लिकर ब्रांड आपको चाहिए कि वो लिकर ब्रांड मिलेगी आपको. लविश. ये बात भी आपने मुझसे पूछा कि मेरे सेहत का और मेरे फिटनेस का राज क्या है. उसका सबसे बड़ा राज ये भी है that I don't smoke and I don't drink. Oh wow. तो ये दो चीजें हैं जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की. But yes, if you have some good liquor brands, I have loads of friends जिनके लिए मैं लेके आ सकता हूँ. डेफिनेटली मेरे पास इतनी एक्स्ट्रा ब्रांड पड़ी हैं कि मैं इतनी पीता नहीं हूँ, बट मैंने रख रखी हैं,
दोस्तों के ठीक लिए। है, मैं रिया की जगह ना एक बार बाली जी को ले लूं, उनको वो एक सॉन्ग के मिनट बारे में मैं बताना है। स्क्रीनशॉट हाँ, मैं एक ले लो स्क्रीनशॉट ले लूं एक स्क्रीनशॉट। बारी, जी प्लीज स्क्रीनशॉट ऑफ कर। you're taking a screenshot, you're supposed to smile also here in the या screenshot. सर आई एम जस्ट, मैं क्या बोलूं आपको। Meaning, ओके if you can come to Jaipur on the 25th, 26th, would love to meet you. I'm there श्योर सर, on the 25th and 26th. ओके सर, आई DM you if you reply. ओके सर, बिल्कुल। हो गया? Did you take? यस सर, थैंक यू ओके। मैम, थैंक बाय लवेश, बाय सर। और चलो मैं मंजू एक बार दो लोग, मेरे को एक्चुअली बहुत लोगों को मिलाना है, तो और मंजू जी फटाफट मैं मंजू जी सबको- आपको इतना धन्यवाद कि उसका मैं हाँ, शब्द थैंक में यू नहीं सो कह मच सकता। मैम, थैंक यू सब सो इनका, मच। सब इनकी कृपा बाय है, सब सर, इनकी कृपा और है। सबको लीजिए, चलिए, सबसे मिलवाइए। और अमन यस जी सर, मैं आपको टेक्स्ट करूंगा, लविश नाम याद रखिएगा। I will. ओके, बाय, Thank you, थैंक sir. यू, बाय थैंक यू सो मच। बाय। Okay. बहुत लोग Hey. नीचे से मैसेज कर रहे हैं कि हमें भी मिलना है, सबको सबको इतना टाइम मत दो, इतना टाइम मत दो। मैं कहा सबको मिलाती हूँ। नीरू जी आपको भी ऐड करती हूँ, उसमें सबको ऐड करूंगी। जो लोग भी आ रहे हैं थोड़े छोटे क्वेश्चंस लेके आए, थोड़ी कम बात करें आगे, ताकि और लोगों को भी मौका मिले प्लीज। राम राम जी सर जी। सर ये बाली जी है, इनका इनका क्या है, ये यूट्यूबर है। इनका एक बच्चा है जो फिजिकली चैलेंज है। वो बच्चे का एक साउंड इतना अच्छा फेमस होगा वर्ल्ड वाइड कि पूरे वर्ल्ड ने क्या उसके हाल ऊपर है? साउंड बनाया है, और उसका नाम है क्या हाल है, ऐसे बोलता है वो लड़का कुछ। कालू राजकुमार है जी, हरियाणा से, और हिसार हरियाणा से भाई। मिलियंस पे लाइक, मिलियंस पे व्यूवर्स, मिलियंस पे सब कुछ जा रहा है। आज ही उसका एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो मैं आपको उसका लिंक भेजूंगी, आप भी उसको लाइक कर देना। तो एक ये भाई बैठे अपना सिस्टर एक अपना मिनट, भाई मैं बैठे बाली जी, मैं ना एक मिनट, मैं अंगद ना भाई। सबको धीरे धीरे सबको ऐड करूंगी। तो आप अपना करो परिचय दे मिलाना। दीजिए, मैं आप मुझे नीचे मैसेज कीजिए, मैं सबको ऐड करूंगी। चलो अंगद भाई बैठे नीचे, अंगद हरियाणवी, मैं जो गुलजार करती टीम हूँ। छान्नी सिंगर है नहीं, हरियाणा। या तो उनको बोलो कि मेरे को रिक्वेस्ट भेजिए, वो मुझे ऊपर से दिख नहीं रहे हैं। अंगद भाई रिक्वेस्ट भेज। मैं हूँ जी बन मंदोरी, फतेहाबाद, सिरसा, हरियाणा, हिसार। okay. सर जी कैसे हैं आप? आपके एपिसोड बढ़िया है जी, बढ़िया। एक बच्चा है अपना छोटा सा, यहाँ हिसार का एयरपोर्ट ना, वहाँ नजदीक है, दासू गांव है उसका। अच्छा वो बच्चा बहुत गरीब घर से था। उसका एक डायलॉग था, के हाल है मच्छर खावे के, हरियाणवी के अंदर। तो वो जी फेमस हो गया, पूरा 70 मिलियन प्लस हो गया उसका। क्या बहुत बात। वाह 70 मिलियन हर 70 हाँ, हाँ 70 मिलियन 70 सर। मिलियन जी। हाँ, हर कलाकार है जो हरियाणा के, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी बहन भाई है ना, जैसे वो भी कर रहे हैं बहुत। नहीं डेफिनेटली इनका लिंक मुझे आप भिजवा दीजिएगा। हाँ मैं बिल्कुल भी बिल्कुल, मैं भेजूंगी। लाइक कर दूंगा अगर और मुझे बहुत अच्छा उसकी लगा जी कि मैं अपनी उस पे पोस्ट भी उसकी कर लाइफ है ना, वो उसकी 6 साल का था, उसकी आंत फट गई थी, और फिर उसको सुनाई नहीं देता, दोनों कानों के पर्दे खत्म है। आप ऐसा करो बाली जी, उस बच्चे को लेके आओ, अगर वो आ सकता है अभी लाइव पे। मैं फोन करता हूँ एक बार, है हाँ, नहीं, तो एक मैं बार। आपको भी हटाती हूँ, मैं आपको दोबारा ऐड करती हूँ, ठीक है? आप दोबारा आओ, ठीक है अंगद। बच्चे की बात कराएंगे सर से, ताकि सर को पता चले कि बच्चा बिल्कुल किसी भी उस पे नहीं है, फिर भी वो बच्चा कितना फेमस हो गया। ना वो बोल पाता है, ना वो कुछ कर पाता है, फिर भी फेमस हो गया है। जी हाय अमन सर, दिस इज मोहित फ्रॉम चंडीगढ़। कैसे हो आप? हाय मोहित, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? ऑल गुड। I'm not a big Instagrammer. I'm a big fan of मंजू जी। अच्छा ये मेरे घर का ही बच्चा है, ये मेरे घर का ही बच्चा है। हेलो जी मोहित, तुम्हारी आवाज बड़ी कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। मैं एक्चुअली बाहर था, तो एनीवे तो आप दोबारा एंजॉय भी ऐड कीजिए। करती हूँ। ऑडियो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ऑडियो। ओके। मोहित आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है। जी हेलो अमन नमस्ते। जी, नमस्ते, कैसे हो आप? मैं आपको बहुत सीरियल में बढ़िया। देखा और दीदी ने आज मिलवा दिया आपसे। काफी चेंज लग रहे हो। काफी चेंज लग रहा हूँ। कमजोर कमजोर जैसे लगते हैं ना फेस से। कमजोर नहीं है, वो फिट हो गए हैं, वो फिट फिट हो हो गए गए। हैं। अच्छा, हेलो मंजू मैम, जब मैं लाइफ में आ रही हूँ ना मैम, हाँ। तो मुझे अभी किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है।
ओके, तो मैं दूसरी आईडी से आ सकती हूँ, एक सुगंधी नाम से, उस आईडी से मैं आती हूँ लाइव पर। कौन सी आईडी? सुगंधी के नाम की आईडी से मैं लाइव पे आती हूँ दोबारा। दोबारा बोलना आईडी नाम। मैं सुनाई दे पा रही हूँ आपको? हाँ हाँ हाँ। हेलो, मैं सुनाई दे रही हूँ? कौन सी आईडी के नाम? सुगंधी, सुगंधी। सुगंधी। या फिर अगेन ऐड कीजिए, मैं किसी और उससे आती हूँ, टैग से आती हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ठीक है, मेरे को वैसे आपका सुनाई नहीं दे रही आवाज अभी भी, क्या और बोला सर आपने? कैसे हो आप? अमन बेटा कैसे हो? आई एम वेरी वेल। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं कहाँ ठीक पे हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मैं दिल्ली में करोल बाग। अच्छा, करोल बाग। हाँ करोल बाग में तो मैंने ये सुना भी कि आप शूट पे आए हुए थे, तब बहुत अच्छा। मिलना चाह रही थी, पर मेरे पास उन दिनों टाइम नहीं था, इसलिए मैं मिलवा नहीं पाई आपको। हाँ मैंने आपको आना था बिल्कुल आपके पास। हाँ नमस्कार जी सर। नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया सर। क्या नाम है सर बढ़िया सर, इनका बढ़िया सर। इनका यूट्यूब चैनल है, ये बुल्ली बुल्ली डॉग होता है जो इंडियन ब्रीड है, उसके लिए काम करते हैं। आप बाकी सब बताइए, मुझे इतना पता नहीं है। सर पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मंजू मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे जो आपसे मुलाकात करवाई जी। और मैं आपको आपके बिग बॉस भी देखा, और खुल जा सिम सिम, और आपको सास भी कभी बहू थी, यानी मेरे पे हाँ सास भी टीवी कभी पे बहू। टीवी पे आपको बहुत भाई देखा है ये, और बहुत बड़ा फैन हूँ जी आपका। मेरे से तो थैंक यू। इरिटेशन हो रही है, बात भी नहीं हो रही सर। आपको और पूरा नाम आप क्या? अपना प्रोफेशन और बताइए। सर मेरी है ना इंटरनेशनल ब्रीडिंग होती है सर डॉग्स की, और जो अच्छा। अपनी इंडियन इंडियन एक इंडियन ब्रीड है जी, बुली कुत्ता। तो हाँ। हाँ जी, तो वो ब्रीड मेरे यहाँ से अमेरिका कनाडा उसकी ब्रीडिंग करवाता हूँ जी। मैं अपनी इंडियन ब्रीड को प्रमोट कर रहा हूँ, और मेरा यूट्यूब पे चैनल है इसी नाम से, बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर, और मिलियन में व्यूज भी आते हैं जी, 20 लाख 50 लाख 70 लाख जी। और बहुत, और पूरे इंडिया से बाहर जी, एशिया से, यानी कि मैं सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता हूँ। और कई हरियाणवी जी, कई सेलिब्रिटीज हैं या बाहर पंजाबी कलाकार हैं जी, उनके पास भी गए हैं जी। और वैसे मुझे भी डॉग्स बहुत पसंद है, और खासतौर पर जो ब्रीड हस्की होती है, और मैं हाँ अभी जी सोच ही रहा हूँ कि एक हस्की का छोटा पप लेने के लिए। सर, तो आपके आप पास कुछ एक बढ़िया है बार तो मुझे बताइए। सर एक बार आप इंडियन ब्रीड रख के देखो सर। अपने पीएम साहब ने भी बड़ी सपोर्ट करी है, जिन्होंने कहा कि इंडियन ब्रीड रखो, ऐसे बेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गार्ड डॉग है जी। और एक बार अगर जिंदगी में आपने इंडियन मैस्टिफ रख लिया, उसके बाद में आप कोई ब्रीड और भी रखोगे तो सबसे बेस्ट। इतनी नीरू जी, मैं किसी और इंटेलिजेंट को ऐड कर लेती हूँ अगर आप। एक स्क्रीनशॉट ले लूं दीदी। और सर मेरी तरफ से है ना, आपको गिफ्ट होगा सर। जब भी आप रखने का मन बनाए तो मेरे को, हाँ, मंजू तो मैम लेकिन को, कौन सी ब्रीड कौन सी है? कौन सी ब्रीड की बात कर रहे हैं? इंडियन मैस्टिफ बुली कुत्ता जी। अच्छा अच्छा, इंडियन मैस्टिफ। हाँ हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। समझ गया। बहुत बाय बहुत अमन जी। बढ़िया है। हाँ बाय जी, अमन बहुत जी। नमस्ते बहुत नमस्ते। बहुत बहुत बड़ी ब्रीड है सर, और तकरीबन वर्ल्ड का बेस्ट गार्ड डॉग है जी। अभी अमेरिका कनाडा वगैरह भी ये यहीं से, इंडिया से लेके जाते हैं जी। और अच्छा। मेरे घर, मेरा छोटा सा गांव है सर, तकरीबन 500 वोट होंगे, पर पूरे पूरे वर्ल्ड में फेमस है जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। चलिए, मैं जब भी दोबारा आपको ऐड करती हूँ। जब कैसे भी हैं मैं सर? डिसाइड करूंगा मैं आपको बताऊंगा, पक्का। ठीक है। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बस आशीष बढ़िया है सर। आपके दर्शन हो गए सर, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। मंजू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो सर हमारा आज वो हो गया, खुल जा सिम सिम। आज मंजू मैम ने हमारा लॉटरी लगवा दिया। थैंक यू मंजू मैम, आपके दर्शन हो गए सर। हम पहले सास भी कभी बहू थी, और जस्सी जैसी कोई नहीं, और काफी मूवी में सर आपको देखा है। आज हम मंजू मैम की सौभाग्य से, मतलब उनकी तरफ से हमारा सौभाग्य है सर, आपके दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपका नाम क्या है? चलिए, मेरा नाम सर भुवन चंद पांडे है। मैं उत्तराखंड से हूँ, और सर अभी ओमान में जॉब करता हूँ सर, एक छोटी सी कंपनी में, तो अभी इस समय मस्कट ओमान। ओमान में हैं आप? जी सर, ऑफिस में हूँ सर।
चलिए ओमान से है, ये आपको ओमान में है इस समय। चलिए आपसे जी मिलकर सर, बहुत मस्कट में सर। सर आपसे भी आपके दर्शन हो गए, मेरा सौभाग्य है। मंजू मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज फिर मेरे को याद आ गया कि हमारा खुद जो सिम सिम हमारी लॉटरी लगी सर आपकी। ठीक है भुवन जी, ओके बाय। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार, कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर नैना सक्सेना, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ सर। तो भोपाल में रहती हैं आप? जी, भोपाल के पास विदिशा है सर, वहां पे पोस्टेड है मेरे हस्बैंड इन एमपी पुलिस, और मैं सर स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो हम दोनों की जॉब यहीं पर है विदिशा में, तो हम लोग यहीं रहते हैं। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं पूरी कांप रही हूँ एक्चुअली, मतलब बहुत देर से ट्राई कर रही थी एडोनाय सर से बात करना है, तो अभी मतलब बहुत ज्यादा नर्वस हो गई है। मैं तो आपको पता है, मैं सबको ऐड करती हूँ, चाहे 1 सेकंड के लिए करूँ पर ऐड में सबको चाहे करती थोड़ी देर के लिए करते हैं पर करते हैं। मंजू दी बिग थैंक्स, मतलब आपका मंजू दीदी का ये तो है कि हम लोग मतलब सबकी इच्छा होती है कि जिनको हमने कभी टीवी पे देखा है, कभी बात हो पाए उनसे, रूबरू हो पाए, तो ये सबको बहुत अच्छा चांस मिला है जो लोग मंजू दीदी से कनेक्टेड हैं, कि सब मतलब कहीं ना कहीं वो सबकी बात कराती हैं और स्टार्स को लेके आती हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। और मतलब फिर पता भी स्टार्स चलता का है कि थैंक ये यू वो होता है, स्टार्स है स्टार्स ना। का थैंक यू होता है कि वो आते हैं मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हाँ दी, और मतलब ऐसे मतलब जैसा सोच होती है, एक ह्यूमन नेचर है कि हम सोच रहे हैं कि अरे यार ये इनमें बहुत ईगो होगा, या फिर ये स्टार हैं तो इनका कुछ अलग होगा, लेकिन सब कुछ एकदम पैरेलल होता है, इतना अच्छा लगता है ना। थैंक यू। आपने बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपको भी बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप कर रही हैं एज ए टीचर, बहुत कमाल का काम आप कर रही हैं, एजुकेटर। एंड हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है, नॉर्मली हम एजुकेट कर पाते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं जिन्हें हम इजीली डील कर पाते हैं, पर ये जो बच्चे होते हैं स्पेशल, इनके साथ रह के आप खुद को कहीं ना कहीं मतलब जैसे लाइफ से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, आप दुखी हैं अपनी जिंदगी में, तो एक बार आप मिल लो तो सब खत्म हो जाता है। फिर आपकी जिंदगी से या भगवान से जो भी शिकायतें हैं ना, सब अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है पर आप उसको समझ नहीं रहे हो, तो फिर आप वहां मिलो जहाँ कमियां हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार मेरे पास सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं बहुत ज्यादा उन चीजों से, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं शौक के लिए ही करती हूँ बस अपने। थैंक यू सो मच नैना। अभी एक स्क्रीनशॉट दीदी प्लीज। अच्छा 1 मिनट, आप कमेंट्स ऑफ करेंगे? हाँ कर दिया सर, स्माइल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मंजू दीदी ऐड करने के लिए। एनी टाइम। बाय सर। अमन सर, हम आपका है ना एक प्रोग्राम रखते हैं बॉम्बे अपना, हमारी यूनिट में मोटिवेशन स्पीच, अगर टाइम निकाल पाए तो। जस्ट मैं अभी बाहर गया तो मैंने हमारे डीआईजी सर से बात किया कि ऐसे ऐसे है सर, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल टाइम लीजिए संडे का, अगर आप फ्री होंगे तो हम न्यू मुंबई में संडे। अभी नहीं सर, मैं आपको बात पूरा कंप्लीट, अभी तो आप राजस्थान आ रहे हैं, मैं ज्वाइन जब 15 को करूंगा उसके बाद की बात कर रहा हूँ, अगर आप उस टाइम पे फ्री होंगे। रमन जी, वो मैंने पुनीत एक बार आया था तो चला गया, एक बार पुनीत को फोन करके बोलिए आ जाए, फिर नहीं तो बाद में ऐसा हो जाएगा कि भाई मैंने उस समय बात नहीं कराई है जो भी है, तो प्लीज आप पुनीत फोन करके बोल दीजिए, या कैसे भी है। मैं इसलिए वो कालू को ऐड कर रही हूँ जो बच्चा है, जी, तो एक बार मैं कालू को ऐड कर लेती हूँ। तो इसमें है ना अमन जी सभी होंगे, पूरे फोर्स पर्सन हमारे, अगर आप टाइम निकाल के आएंगे। मोटिवेशन स्पीच से है ना, जैसे अभी आपका मौके वारदात चल रहा है तो सभी लोग उसको देखते हैं ना, यूनिफॉर्म वाले, तो बहुत खुश होते हैं, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है हर किसी को कि हम तो रियल में जो है, आप एक पर्दे पे जो काम कर रहे हो ना, वो एक अलग लेवल का है जो यूनिफॉर्म पहन के जो देखने को मिलता है हमें। नहीं, तो जस्ट आप वापस आके मुझे बताएं, मैं जरूर
कुछ समय। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको है ना डीएम में सर आपको मैं फोन नंबर छोड़ देता हूँ। आप जब भी फ्री होंगे 15 के बाद मैं आपको कांटेक्ट करूंगा जरूर। ठीक है। और अभी जस्ट आप 25-25 को जयपुर आ रहे हैं तो जरूर जयपुर भी मिलने आऊंगा आपसे। अभी मैं जस्ट लाइव से बाहर गया तो मैंने डीआईजी सर से बात किया तुरंत फोन पे कि सर ऐसे ऐसे अगर हम अमन सर को इधर अपना मोटिवेशन स्पीच रखते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने सारे जवान मोटिवेशन होंगे, बिल्कुल मोटिवेट हो जाएंगे। एक 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 1.5 घंटे का रहेगा, आपका न्यू मुंबई में हमारा यूनिट है, आपसे दूर भी नहीं रहेगा ज्यादा। नहीं पक्का। हाँ आप मुझे बताइए, कनेक्ट। ओके बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। आप चलिए अमन जी, रमन जी, मैं रमन, आपको ना एक बार हटा रही हूँ, आप पुनीत को लेके आइए एक बार। ठीक है मैं करता ठीक हूँ है, कॉल मैं करके। इनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ठीक है, तो जी जी आप आएंगे ना तो पुनीत को लेके, तो आपको और पुनीत को दोनों को मैं ऐड करती हूँ इकट्ठा। ठीक है मैं फोन ठीक कर है, देता हूँ। ओके। ओके। जी नमस्ते। अमन नमस्ते सर, सर जी। ये है हरियाणा से है, जो बच्चा है उसके चाचा है शायद, है ना? हाँ जी हाँ जी। वो बच्चे को दिखाइए ना। मैं बच्चे को भी दिखा नहीं सकता, मेरे से थोड़ा दूर है। देखो जी बारिश कितनी तेज आ रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। वो बिल्कुल फिजिकली चैलेंज्ड है बच्चा, ढंग से बोल भी नहीं पाता है, और वो सिर्फ एक ही, पता नहीं उसने कैसे बोल दिया के हाल है। वो इतना वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो गया, और इतने यूट्यूब पे उसके सब कुछ चलने लग गया, ये करने लगे। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो देश की जनता है वो ऐसे लोगों को फेमस करती है और उनको आगे कमाई का एक जरिया देती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात के लिए। हाँ, तो आप उसका लिंक मुझे भेजिएगा, जी मैं जी, बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मंजू जी उसका सॉन्ग आया, उसके बारे में भी बता देना थोड़ा। मैं बताऊंगी, और मैंने भी आज उस पे एक वीडियो रील बनाया है, शेयर किया है, कालू को टैग किया है। ठीक है, तो आप अभी ठीक है। यही रुकिए, अगर आपको दिखते हैं वो लेके आ सकते हो तो एक बार ले आना। ठीक है, ओके। थोड़ा बारिश है जी, मैं कोशिश करता हूँ हाँ, जाने की। मैं हूँ यहाँ पे, और थोड़ा 20-25 मिनट आप कोशिश करिए, लेके आइए। हेलो सर, मंजू मैम, अब आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं खुद हाँ, घबरा गई थी मैम कि मैं आज मिल नहीं पाऊंगी। नहीं 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 और नहीं मैंने नहीं। कितनी आइडिया, कितना कुछ ट्राई कर लिया। सर सबसे हम्म। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, मुझे आपसे मिलके अभी तो मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। मैं एक्सपीरियंस, आपका काम और टीवी शोज, मूवीज, ये सब तो हमने देखा ही है सर। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, टीन एज में जब मैं आपको देखती थी इंडियन आइडल में, और वो इंडियन आइडल का सीजन मेरा फेवरेट था। सोनू निगम जी जब थे और जब आप थे, अभी शहनाज जी भी आई, मैं बहुत देर से देख रही थी आप लोगों को। तो मैंने जो आपका स्पेशली जो मैंने टीवी इंटरव्यू देखा है सर, आपकी सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती थी, आपने उसमें बताया कि आपने इंग्लिश लिटरेचर से आप पढ़े हैं, इंग्लिश लिटरेचर। और उसके बाद जब आप बोलते हैं ना, जैसे आप बहुत ही खूबसूरत हिंदी में बोलते हैं, और जैसे ऑडियंस से बात कर रहे हैं अभी भी, हिंदी, उर्दू, उनके शब्द मुझे आपके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब आप बोलते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात सर आपकी यही लगती है, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। और बोलना चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को क्रश भी था जब मैं टीनेज में थी तो आपसे। मुझे बहुत अच्छे लगते थे आप, और तो उतने आप ये ही कह रही हैं कि आपका क्रश खत्म हो गया? नहीं सर, आपकी शादी हो गई ना। खत्म तो नहीं हुआ है सर, मगर क्रश बरकरार है। और मैंने ये बोलना सीखा वहीं से, टाएं टाएं फिश, खुल जा सिम सिम से। ये जो वर्ड, तो आपने उसमें अपना एक एक्सपीरियंस बताया सर, फिर मैं आपसे सुनूंगी क्योंकि मुझे आपकी बोलने का बहुत पसंद है। तो उसमें आपने ये बोला कि आप जब मुंबई में आए थे तो आप किसी को भी नहीं जानते थे, और आपने हर काम करके देख लिया, केबल बेचने से लेकर आपने बताया न्यूज़पेपर, मार्केटिंग मैनेजर, और एमबीए भी आपने किया हुआ है। उसके बाद आप जब मुंबई में आए तो एक आपको क्या बरसाती दिया गया, जिसको साफ करने में आपको पूरा एक दिन लग गया। तो सर मैं ये सब चीजें जानने में आपसे मतलब मेरे को उत्सुकता है, क्योंकि टीवी में और सीरियल्स में और शोज में हर जगह, पहले टीवीज में जैसे एड में देखो तो आपका एड आता था, टीवी शोज आते थे, खुल जा सिम सिम, सास भी कभी बहू थी, मूवीज, बागबान, और वो आपका एक गाना है, अब मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। तो सर मैं इस बारे में आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। वेल, आई थिंक वो एक समय था जब पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ बॉम्बे में काम करने आए थे, और काम धीरे धीरे मिला, और कोशिश यही थी कि ऐसा काम किया जाए ताकि लोग आपको जिंदगी भर एक तरह से याद करके रखें। और ये जितने भी शोज के बारे में, गानों के बारे में, फिल्म्स के बारे में, ये जो भी आप बात कर रही हैं, ये सारा का सारा 2000
2000 से 2005 के बीच की बात है। टॉकिंग समथिंग जो 16-17 साल पुरानी है, तकरीबन 20 साल पुरानी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज भी लोगों को वो सारी चीजें याद हैं, वरना इतने एक्टर्स आते हैं और कुछ समय काम करके निकल जाते हैं। सो आई एम ब्लेस्ड, God has been very kind to me, and I'm still working, and people still love me. हेलो सर, हेलो मंजू मैम, सर ये हेलो। पुनीत है सर ये, और ये हमारे दिल्ली का हीरो छोरा है, दिल्ली का हीरो छोरा है ये। अरे कहाँ सर बैठे हमारे सामने, हमारे बड़े बैठे हैं, हमारे सर बैठे हैं, हमारे हीरो आज तो सामने बैठे हैं हमारे। जिनको देख के हम बड़े हुए हैं। दिल्ली का हीरो क्यों? ये ऐसे क्यों? आवाज कम आ नहीं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। पुनीत आपका नेट में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। अच्छा, हाँ शायद मेरे नेट में प्रॉब्लम आ रही है। आपका वो सिग्नल भी लो जा रहा है और आपका आवाज से थोड़ा साउंड दूसरा सा आ रहा है ना। अब ठीक है, अब ठीक है। मैं एक्चुअल में जिम, मंजू जी मैं जिम में था, जब मैं आया भी था तो आप बिजी थे लाइव में। तो तभी मैंने रमन जी को बोला कि पुनीत को बुला के लाओ। हाँ, मैं अभी वर्कआउट ही करा था, फिर मैंने कहा सर से बात हो जाए तो और अच्छी बात है, वर्कआउट तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी सर इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया था, ये गुज्जर समाज से है, काफी इन लोगों का दबदबा है अपने साइड पे। ये छतरपुर की साइड के काफी इन लोगों का अपने कम्युनिटी है। तो महाभारत में जो भीम बने थे सौरव गुज्जर, और जो अभी WWF में फाइटिंग भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उसकी जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, क्योंकि वो एक गांव में रहते थे ग्वालियर में, और वो एक शो किया था तो मैंने उसको देखा कि वो 6'8" हाइट में लड़का है। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे लिए कभी कुछ बता पाऊंगी तो जरूर बताऊंगी। फिर मैंने स्वास्तिक वालों ने एक फेसबुक पे एक शेयर किया था कि हमें 6'5" हाइट की एक पॉजिटिव फेस चाहिए। तो मैंने उसको फोन किया कि अरे तू जा। कहते मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आती। मैं कहा तू जा, वो सब कुछ करेंगे तेरे लिए। उन्होंने सर स्वास्तिक वालों ने उसको 6 मंथ तक संस्कृत, हिंदी और घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये वो सब सिखाया, ट्रेंड किया 6 मंथ कर। उसके बाद उसको भीम का वो रोल मिला, और वो आज की दुनिया में इतना छाया हुआ है कि लोग उसको बड़े बड़े फंक्शंस पे एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं। तो इन्होंने उनको बुलाया था, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और आज वो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं WWF में, लड़का। अच्छा, खुशी होती है। अभी सर वो आई थिंक मूवी में आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन सर के साथ आ रहे हैं, और अभी सर वो धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में मेन विलन आ रहे हैं, अपोजिट रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन सर एंड शाहरुख खान, आलिया भट्ट। लीड विलन सौरव गुज्जर। भीम का रोल करा सर, WWE और NXT चैंपियन है, बहुत ही फेमस स्टार है और बहुत ही डाउन टू अर्थ। एक मिनट मैं आपको लेती हूँ, अमन सर का मैसेज आ रहा है, और रमन सर का मैसेज आ रहा है, वो उनको इसके साथ आना है। इनका जो शूट था, इनका शूट कहाँ पे था? हैदराबाद में था? नहीं सर, वो उधर था ना अपना उमरगांव में। जब महाभारत करे थे तो उमरगांव में था, उमरगांव में। अमन जी, जो सौरव गुज्जर जी है ना, जो अभी प्रोग्राम था तो उसमें मैं भी गया था। इतने अच्छे इंसान है ना, बिल्कुल बात करने का तरीका मतलब जीरो है, बिल्कुल कोई घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। पुनीत भाई ने मिलवाया था, और एक्चुअली सौरव गुज्जर जी है ना, जो पुनीत भाई के चाचा का लड़का है। अच्छा, हाँ, ओके। तो इन्होंने प्रोग्राम, तो सर अब नेक्स्ट हम जब कुछ प्रोग्राम यहाँ पे करने वाले, तो हम आपको भी इनवाइट करने वाले हैं। आप भी प्लीज आइएगा, जब हम आपको इनवाइट करेंगे। मैं डेफिनेटली आऊंगा, और मुझे मौका दीजिएगा, और मौका मिलेगा मुझे आने का। और एक चीज और बताता हूँ अमन जी, जैसे अपने दीपक कलाल को तो आप जानते ही होंगे, तो उनका जो प्रोग्राम दिल्ली में करवाने वाले पुनीत भैया ही है। वो घर से नहीं निकलते थे, उन्होंने एयरपोर्ट से लेके पूरा 100 या 150 गाड़ियों का काफिला। एक्चुअल में अमन भैया हमारी तो पूरी टीम थी, विनीत, पुनीत, बलराज भाई और सुनील भाई, और हमारे काफी गांव के भाई थे, तो उनको लेके आए थे और उनका पूरा करा था हमने। काफी आते हैं हमसे, काफी भाई इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिलने आते हैं, तो हम पे जैसा स्वागत होता है उनका, वो अपनी तरफ से तो हम 100% करते हैं। बाकी तो उनकी इच्छा है, उनको कैसा लगा
बाकी तो अपनी तरफ से आप कभी आओगे तो आपका भी स्वागत होगा, आप दिल्ली आओगे तो कभी। अभी नहीं सर नहीं थोड़े दिन पहले आए थे। अच्छा अच्छा, आई थिंक तो दिल्ली में कहाँ आए थे सर? नहीं सोनीपत में मेरा एक इवेंट, अच्छा अच्छा, सोनीपत हरियाणा। सोनीपत में इवेंट था और मैंने करनाल में तकरीबन 30 दिन शूटिंग भी की। अरे सर, तो सोनीपत करनाल, मतलब वहाँ इस पूरे इलाके में बहुत बहुत सारे मैंने दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त बनाए हुए हैं। तो जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो वो लोग ड्राइव करके दिल्ली आ जाते हैं। सर मुझे तो वो टाइम बड़ा अच्छा याद आ रहा है कि हम लोग जब हैदराबाद में अम्मा का शूट कर रहे थे तो हम लोग वहां पे कितनी मस्ती करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने सर के साथ 2 प्रोजेक्ट में काम किया। एक जी टीवी पे सीरियल आता था अम्मा, उसमें माइंड ब्लोइंग अन्ना बने थे, माइंड ब्लोइंग। मतलब इन्होंने जो लैंग्वेज पकड़ी थी ना, जो अन्ना की, थूम थूम, तो हम लोग सब वहां पे खड़े खड़े होके बैठ के ये थे क्या, मतलब क्या करते हैं ये, मतलब इतना बढ़िया इन्होंने वो ऐसे अडॉप्ट किया था वो जो। हाँ, और बाकी मैंने एक फिल्म की थी इश्क तेरा गोवा में। वो फिल्म में मैं हीरो की मदर थी और सर उसमें डॉक्टर का करेक्टर किया था, है ना सर? तो मुझे बड़ी खुशी है जिस फिल्म में मैंने हीरो की मदर का करेक्टर किया, सर उसमें डॉक्टर थे। तो मेरे को बहुत खुशी है कि सर के साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट किए। नहीं आगे भी करेंगे। सर को तो मैडम सर को तो हम बहुत छोटे थे जब से देखते आ रहे हैं इनकी एक्टिंग, और इनके मतलब बहुत छोटे थे, आप बड़े हो गए, जिम करके शरीर बड़ा हो गया। मतलब कहते हैं ना एक को सीरियल में देखना, एक को टीवी में देखना और उससे लाइव में बात करना, मतलब बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब कभी सोचा नहीं था कि आपसे बात होगी या ऐसा कुछ होगा, मतलब कहते हैं ना कभी नहीं अलग सोचा था, हमने कभी नहीं सोचा था। नहीं, फिर मंजू जी, आप हमसे जुड़े हैं तो हमारे पास हफ्ते या 10 दिन में सब सेलिब्रिटी आपको पता ही आते ही रहेंगे। और अमन सर को भी हम बिल्कुल जरूर एक बार और जबरदस्ती कुछ दिनों बाद, जब वो बिल्कुल फ्री होंगे, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, जब भी हम उनको दोबारा भी लेके आएंगे। हाँ हाँ, बाकी सर कभी दिल्ली आना हो तो बिल्कुल हमें याद करना, अपने बच्चे छोटे भाइयों को। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, मैं और को ऐड कर लेती हूँ, पुनीत। ठीक है रमन जी, मैं आपको फिर हाँ जी, दोबारा ठीक। ऐड करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच पुनीत। ओके ओके वेलकम। ओके। रमन जी आप तो यहीं रहना, आप तो ऐड होते ही रहोगे। अभी मैं कुछ लोगों को और ले लूं जो फटाफट मिल ले। भावना मैं आपको भी ऐड करती हूँ 1 मिनट में। मंजू जी मतलब I'll have to leave in 5 minutes, मुझे दूसरी जगह भागना है। हेलो सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे नमस्कार, हैं? कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। हेलो आप दी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर सौरभ। कृष्णा सर, कृष्णा। सौरभ एंड कृष्णा। सर 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 कहाँ रहते हैं सौरभ, कहाँ पे रहते हैं आप? सर मैं कानपुर से, उत्तर प्रदेश, कानपुर। कानपुर? अरे जी कानपुर में मैं 2 साल रहा हूँ। आपका जो कानपुर कैंट है, जी 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 जी। मेरे डैड फौज में थे, तो कानपुर कैंट और लखनऊ कैंट, इन दोनों जगहों पे मैं 1-1 साल रहा हूँ। वाह सर, वाह वाह वाह। तो ये हमारे सर ये तितली, आपके तो किसी आप काम हमारे का शहर नहीं है, आए। ये हलवाई है। ये आपके किसी काम का मिठाई खाते नहीं है। सर मैं आपको एक छोटा सा सॉन्ग है आपकी फिल्म का, ये संघर्ष का, अगर आप परमिशन हो सुना सकूं आपको 2 लाइनें। जल्दी, और लोग बैठे हैं, जी सर ने जाना जी है। जी जी, बस 2 लाइन, 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। हे हे हा हा, ला 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 ला, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या नहीं, तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे, ये तुम्हारी खता है, हो मुझे रात दिन बस मुझे चाहती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ, थैंक यू कृष्णा। थैंक यू दी, ठीक थैंक है, यू ओके बाय। थैंक यू सो मच। फटाफट बाय में 1-2 सर, लोग फटाफट ले बाय। लूं मैं। हाँ बिल्कुल। इनका जी राघव
और कौन है, कौन नहीं मिल पाया अभी तक, फटाफट मैं ऐड कर लूं। हाँ तन्नू नहीं आई। चलिए मंजू जी, ऐसा करते हैं कि अगली बार करेंगे, विल डू दिस बस एक अभी लाइव पे वो शायद जुड़ चुके हैं, वो मतलब आने में एक आध मिनट लगता है, वो जुड़ चुके हैं एक तो फिर जी। बट काफी एंटरटेनिंग लोग हैं जो आते हाँ हैं नहीं यहाँ सर, पे। अभी तो कितने बैठे हैं आप सोचो ना, लाइव ऊपर देखो कितने लोग हैं और सबको आपसे बात करनी है, तो अब क्या होता है कि सब आते हैं तो मैं उनको एकदम से वो लोग नहीं कर सकती ना कि भी आओ और जाओ करके ना, कर नहीं सकती। मैंने राघव आपको ऐड किया हुआ है, आप ऐड नहीं हो पाए हो, पता नहीं क्यों। राघव अमेरिकन, ये भी अमेरिका अमेरिका में रहता है लड़का, और अभी तक ऐड क्यों नहीं हुआ, दोबारा रीएड करती हूँ सर उसको। सर पहले तो प्रणाम, प्रणाम। और बाकी बाकी जो लोग बोल के गए, मैं सो के उठा था, मैंने लाइव देखी सबसे पहले मंजू जी की, तो मैंने कहा सबसे पहले ऐड होता हूँ। तो जितने जितने लोगों ने बाकी बातें बोली वो सब सेम टू सेम कॉपी है, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। दो चीजें पढ़ूंगा, आपको नजर करता हूँ, आप सुने कि ये इनके बड़प्पन में है, अमन अमन सर के बड़प्पन में है ये कि राघव आपको तंग ऐड कमरे कर रही हूँ, आप दिख नहीं रहे हो मुझे। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं राघव को देख पा रहा हूँ, देख पा रहे हो? मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन अभी वो चले गए, अभी उनका वीडियो निकल गया। ओके ओके, चलिए चलिए एनीवे, एक ऐप वाले हैं सर, एक ऐप है, इट्स स्वैग ऐप है, मैं उनको ऐड करती हूँ। वो आपको पहले इनवाइट भी करना चाहते थे, वो प्रोफेशनली काम करते हैं, बस एक बार मैं उनको और ऐड कर लूँ, वो मुझे अभी दिखे थे, मैं देख लेती हूँ, बस फिर निकल जाना आप सर। जी, जब तक आप उन्हें ऐड करती हैं, आई थिंक एक कविता जो हमेशा जहां भी मैं जाता हूँ मैं उसे पढ़ता हूँ। अच्छा। और ये जो कविता है, जाहिर सी बात है कि कई जगहों पे आई थिंक। हेलो मंजू जी, हेलो सर, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं कैसे हैं? मैं ज्यादा टाइम नहीं आ सर ये पाऊंगा, अमेरिका प्लीज से रख रघु लेंगे, है। मैं निकल जाता हूँ, आप औरों को भी ऐड करो। नमस्कार सर, नमस्कार। तो 1 मिनट आप कमेंट ऑफ करोगे मंजू जी प्लीज? एक मिनट। थैंक यू। ओके, ये भी हेलो आ गए। हेलो सर, एक रिक्वेस्ट है, एक अंशुल है ना, बहुत देर से आपसे एक मिनट, मैं करती हूँ ऐड करती हूँ, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, एक मिनट। ओके मंजू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, बाय 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 बाय। ओके, बाय बाय। अंशुल का मुझे बताओ, फिर सर कविता पढ़ के निकलेंगे। हाँ जी, उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दिया। अंशुल, अगर तुम रिक्वेस्ट भेज सकते हो तो खुद रिक्वेस्ट सेंड कर दो, क्योंकि मैम को आईडी ढूंढने में नहीं, प्रॉब्लम होती है। अंशुल की स्पेलिंग बताओ मुझे, स्पेलिंग बताओ अंशुल की। ANSHUL SHUL मालविया, अंशुल मालविया। हाँ मिल गया। हाँ बस। चलिए बस ये सर लास्ट है, पहले हम सर की कविता सुन लेते हैं, फिर हम उसको खत्म कर देंगे। अच्छी बात सुना देंगे, आप अंशुल जी को बुला लीजिए। Hello. नमस्ते सर, योर बिगेस्ट फैन, ऑनेस्टली सर। एक्चुअली मैं भी सर क्या बोलते हैं एंकरिंग एंड होस्टिंग करता हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है। लेकिन सर आपका सर जो लेवल है एंकरिंग और होस्टिंग का सर, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। गुड मॉर्निंग मंजू मैम, गुड मॉर्निंग भावना मैम, गुड मॉर्निंग सर। दिल से सर आपको जब जब देखता हूँ ना, आप चाहे खुल जा सिम सिम सर जिस अंदाज से बोलते थे, खुल जा सिम सिम सर, एकदम ऐसी एनर्जी आ जाती ना शो में कि मजा आ जाता था सर। आज के डेट में सब लोग बहुत कैजुअली बोलते हैं टाई टाई फिश सर, वो एक बार आप प्लीज एक बार बोल के दिखा दो, खुल जा सिम सिम और टाई टाई फिश, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा उसका, प्लीज सर। खुल जा सिम सिम। अरे सर, ये जो आपका सर जो होस्टिंग का अंदाज था सर, आप भी किसी से इंस्पायर हुए थे क्या सर? बिकॉज सर आपसे हम जैसे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं ऑनेस्टली। मुझे ऑनेस्टली बॉम्बे में एक्टर बनने आया था और मुझे नहीं लगा था कि उसके अलावा कुछ और मैं करना चाहूंगा, बट आई थिंक उस समय शो पे जो ये शो आ रहा था, ये 2001 की बात, एंड वी वर स्पीकिंग टू शाहरुख, फिर आई थिंक शाहरुख के पास डेट नहीं थी, फिर सैफ के पास गया,
फिर सैफ के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो गई। देन द शो वेंट टू एन एक्टर कॉल्ड अमर उपाध्याय, जो मिहिर बने थे लेकिन अमर का प्रॉब्लम शायद यही था कि वो उनकी जो हिंदी और इंग्लिश उतनी ठोस और अच्छी नहीं, और उसी दौरान फिर क्योंकि में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एज अ कैरेक्टर अनुपम, एंड उस समय स्टार टीवी ने डिसाइड किया कि ये जो एक पात्र क्योंकि में आया है इसकी फॉलोइंग अच्छी है, लोग पसंद करते हैं, और मेन चीज क्या है कि सवाल पे करते हैं, तो वो एक मेरा एडवांटेज हमेशा रहा। एंड आई नेवर थॉट कि मैं शो करूंगा, और जब उन्होंने मुझे बुलाया भी तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर शो होस्ट करना है लाइनें किधर, जब हम एक्टिंग करते हैं तो वो लाइनें लिखी हुई पेपर पे आता है। जब उन्होंने बोला कि आपको जो मन में आए बोलना है, मैंने बोला कैसे बोल सकते हैं जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे। आप शुरू कीजिए, आपको 3 लोगों को बुलाना है, आप अपने अंदाज में कैसे बताएंगे। सो इट वाज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो मैं कहीं से ट्रेनिंग लेके नहीं आया था, किसी को मैंने कभी फॉलो नहीं किया, एंकरिंग के बारे में जीरो मुझे मालूम। लेकिन जब मैं वहां फील्ड पे उतरा, आई रियलाइज कि ये काम मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे करना है। एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड पिकिंग अप एवरीथिंग ऑन द जॉब, ऑन द सेट, व्हाइल द शो वाज बीइंग शॉट। तो शुरू के जो एपिसोड्स थे वो कुछ अच्छे शूट नहीं हुए, तो उसमें उनको लगा कि शायद वो मुझे, लेकिन वो 3 एपिसोड के बाद देन आई पिक्ड अप। तो फाइनली जो हमारा 7वां एपिसोड खुलजा का, वो हमारा पहला एपिसोड बन के सामने आया, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल नजर आए। ओके, सो दैट इज हाउ सर लाइक ऑनेस्टली हम लोग रोज रात को एक लाइव सेशन करते हैं, लाइक उसे हम लोग एक एंटरटेनमेंट शो ही बोलते हैं, जो हमारा जो शो होता है सर एवरी डे एट 11 o'clock हम लोग वो करते हैं सर। तो उसके लिए लाइक मैंने जितना जो नोटिस किया है उसका लाइक होस्टिंग मैं ही करता हूँ उसका सर। तो उसमें लाइक अगर आप कोई टिप्स दो सर, तो कि लाइक जो फ्यूचर के लिए भी फायदेमंद रहे, बिकॉज सर आपका जो अंदाज होता है, आपसे जब इंडियन आइडल होस्ट करते थे या अगर आप सर कॉमेडी जैसे करते हो, आपकी जो मूवी थी सर जाने मन, जिसमें आपने जो जुबिन का कैरेक्टर प्ले किया था, बिकॉज सर आपके डिफरेंट रोल्स रहे हैं। लाइक अगर हम जैसे लाइक जो अब अपकमिंग हैं सर, हम लोगों के लिए सर लाइक कुछ भी टिप्स, ठीक है बिकॉज निशुल, आपके हम सारे इसके रोल्स लिए फिर एक बार और सर को इनवाइट करेंगे, तब आप बहुत सारी बातें करना। सर के पास बहुत सर कम टाइम है। सर मेरी तो रिक्वेस्ट है ऑनेस्टली, ये हमारा उस शो का नाम ही सर हमारा शो है, बिकॉज हम सबका है, लाइक पूरी ऑडियंस का। अब वो हर दिन 11 बजे होता है इंस्टा पे। सर आप जब भी आपके पास टाइम हो प्लीज आप आइए, एनी डे, चाहे आज कल परसों, आप जब भी आप बोलो, एनी टाइम सर प्लीज। एंड हमारी सर सर ये अंगद है हरियाणा, हम उसे एक एंटरटेनमेंट शो बनाते हैं। ठीक है निशुल, थैंक यू सो मच। सर ये अंगद है, हरियाणवी फिल्मों से बिलोंग करते हैं ये। हाय अंगद, हाउ आर यू? कैसे? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। जी और बताइए सर। सब बढ़िया है? काफी मैं पूरी लाइव मैं आपका वो घूम रहा है बहुत ना अंगद, आप मैं आपको नोट करती हूँ। ये अमेरिका से है सर, ये अमेरिका से है एनी। Hi Annie, how are you doing? कमेंट ऑफ करना मंजू जी एक बार। Absolutely good. How are you, sir? I'm absolutely fine. Thank you so much. Don't you think so? It's very late in the night. You should go to bed. It's the other part of the world. I knew you were coming, so I could not miss this. Pleasure talking to you, and maybe sometime in the future, if I get an opportunity, would love to meet up. Yes, absolutely. You're more than welcome to. If you ever come to America after this COVID situation, please. I have loads of relatives and friends in America, and if I do get the opportunity, I will connect with you. And whatever Hindi, I was born and brought up here, so whatever Hindi culture and Indian culture I have known is from Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, and you were the biggest thing. My mom loved, I loved, and everyone. I think that is not Hindi culture, that is Gujarati culture. Whatever you've learned from it's not Hindi culture. It's completely different. Pleasure talking to all of you and looking forward to meeting. सर वो आप अपनी कविता सुना दीजिए, फिर हम अब यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं। जी, तो आई थिंक ये मेरी फेवरेट कविता है, जो बच्चन साहब ने कई बार
कई शोज पे दोहराई है एंड लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना बहुत अखरता है, अंत में उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। Anyway, Very nice nice. so much sir, थैंक यू so सर। much आपने मेरा Thank दिन you. बना दिया और आप मेरे पे आए और हम तो आपको कितने सालों से प्यार करते हैं और आप भगवान आए हो, नजराना पेश कर रही हूँ। आप आए हो, नजराना पेश कर रही हूँ। उसी नजराने की थाली में अपना दिल परोस रही हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. आपका Have a जो good day. धन्यवाद है वो हमारे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम सिर्फ ये कह सकते हैं अमन सर आई लव यू, वी लव यू। Love you, all of you. Thank you so much. थैंक यू मंजू मैम, आपने मेरे को मतलब मेरे बड़े क्रश से मिलाया जो कि बहुत इम्पॉसिबल था। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय।